कास्तीगढ़ के अंदर बार बार बालू हमला आप देख रहे थे और किस तरह से वहां पे प्रोटेस्ट भी किए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, ना कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कदम उठाया गया, जिसके चलते आज मैं आपको बता दूं बड़े दुख की खबर है। और दुख की खबर यह है कि एक बालू हमले में एक शख्स की जान चली गई है, जिसका नाम करनेल सिंह बताया जा रहा है और ये कास्तीगढ़ कोटली का रहने वाला था। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर दहशत लगातार बनी हुई है, जो वहां पे बियर अटैक्स हो रहे हैं, बालू के हमले जो हो रहे हैं उस पे एक बड़ा हम देख रहे थे कि किस तरह से डर का माहौल कास्तीगढ़ के अंदर देखने को मिला। और वहां पे स्कूल्स भी बंद कर दिए गए थे। सिर्फ स्कूल बंद नहीं, उसके साथ में वहां के लोगों ने पिछले दिनों वहां पे प्रोटेस्ट भी किया और अलग अलग समुदाय के लोगों ने वहां पे प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, पॉलिटिकल पार्टीज के भी प्रोटेस्ट देखने को मिले, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी इस पे कोई भी कदम नहीं उठा रहा। डिपार्टमेंट की बात करें या फिर अपने डिप्टी कमिश्नर की बात की जाए, वो भी इस पे कोई कदम नहीं उठा रहे, जबकि आपके पास प्रावधान है 131 सीआरपीसी के तहत जो है वो कदम उठा सकते हैं और वो ऑर्डर दे सकते हैं उसे मारने का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये शख्स अभी आप देख रहे हैं सभी कास्तीगढ़ के पीछे, बोलूंगा कैमरामैन से थोड़ा पीछे चले और पीछे से देखें, ये लोग बहुत जल्द यहाँ पे कास्तीगढ़ से यहाँ पर पहुंचे हैं और सिर्फ इसीलिए क्योंकि लगातार ये बार बार एक ही अपील कर रहे थे कि ऑर्डर्स जो हैं वो जल्द निकाला जाए और खास करके जो बालू वहाँ पे हमला कर रहे हैं, बियर अटैक्स जो वहाँ पर हो रहे हैं उसमें सुधार लाया जाए और डिपार्टमेंट उसमें पूरी तरीके से जो है वो काम करे और खास करके शूट एंड साइड के जो है वो ऑर्डर निकालें। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे बालू बचाओ पब्लिक मारो, शेम ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, शेम ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, ये हाथ में देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, 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 शेम शेम शेम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ी शर्म की बात है कि इनको हम रिपीटली बार बार बोल रहे हैं, हमारे गले फट गए इन लोगों को बोल के कि बालू बार बार अटैक कर रहा है। पिछले एक दिन में, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक ही दिन में 10 लोगों को मार दिया। तब भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शोर शराबा किया, तब इन लोगों ने बोला कि आप बेफिक्र रहो, हमारी टीमें आ रही हैं, पता नहीं किश्तवाड़, पता नहीं क्या क्या नाम लेने लगे कि ये होगा वो होगा। आज शर्म की बात है, अभी दिन दिहाड़े बालू ने एक बंदे पर अटैक किया और वो बंदा मर जाता। कितनी शर्म की बात है। या तो होना कि पहली बार कभी बताया ही नहीं, बार बार बोला आपको कि बार बार अटैक हो रहे। कुछ दिन पहले अभी देसा इलाके में हुआ, बार बार बोल रहे, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहे। इनका एक ही मतलब नारा उन्हें मान के रखा है, बालू को बचाओ इंसानों को मारो, मतलब ये सोच के बैठे हैं। मगर हम क्या करें तो करेंगे। लेकिन मैं आपको एक पक्की बात बताऊं, हम जितने लोग अभी तो हम शॉर्ट नोटिस में यहाँ इकट्ठे हुए हैं डोडा सिटी में। अभी आप देखो हम करते हैं क्या, आज आप पूरी रात हम सोएंगे नहीं, पूरा यहाँ शोर शराबा लगा रहेगा। इसके बाद अगर हमारी बात प्रॉपर तरीके से शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं देते हैं, सुबह देखना, सुबह बताएंगे कि वहाँ की मतलब जब लोगों को आवाज उठानी पड़ती क्या करते हैं। शर्म, मतलब बोलने पे मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। हम थकिए बोल के इन लोगों को, और ये बस ये मार रहे हमारे लोगों मारने जा रहे बार बार। ये सोनी जी, अगर बात की जाए, पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से डेपुटेशन जो है वो लेके बीजेपी के कुछ लोग गए और खास करके चीफ स्पोक पर्सन और एडवोकेट रमन ठाकुर गए। उन्होंने कहा था कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास उनका एक वहाँ उनके पास अथॉरिटी है कि वो इस तरह के ऑर्डर निकाल सकते हैं और खास करके उन्होंने ये भी कहा था कि डिप्टी कमिश्नर भी निकाल सकते हैं 131 सीआरपीसी के तहत, वो भी निकाल सकते हैं। अगर खतरा है, ह्यूमन लाइफ को खतरा है, तो वो इस तरह के ऑर्डर निकाल सकते हैं, शूटर साइड के ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कोई कदम ही नहीं है। लगातार जो है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो जख्मी होते जा रहे हैं और आज मृत्यु की भी खबर जो है वो सामने निकल कर आ जाती है। सर यही तो दुख है, हम बार बार थक गए इनको बोल के। अभी कल की वाकया मैं सुनाता हूँ आपको। दरिया के पास 12 बालू इन लोगों को दिखे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। बार बार हम इन लोगों को खबर दे जा रहे हैं, बालू भर गए। इन लोगों ने हमारे इलाकों को जू बना दिया है, पता नहीं किश्तवाड़, पता नहीं रामबन, कहां से उठा के हमारे इलाकों में डाल रहे हैं। हम रिपीटली इन लोगों को बोल रहे हैं कि प्लीज कोई कंसर्निंग टीम भेजो या तो शूट एंड साइड का ऑर्डर हो, लेकिन इन लोगों ने मजाक बना के रखा है। हम आपके माध्यम से एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि अगर आपने शूट एंड साइड का ऑर्डर आज नहीं दिया तो हम यहाँ रोडें जाम करेंगे। इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा होगा और खासकर डीसी डोडा होंगे। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जितने गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप लीडरिया मत करो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह बिहेव करो। मतलब वाइल्ड लाइफ के पास टीमें नहीं है। लास्ट टाइम में जो मतलब हमला हुआ था लोगों पे, आपको बड़ा दुख होगा कि लोकल लोगों को आगे रखा गया था कि आप आगे चलो, पीछे हम चलते हैं। और जब अटैक हुआ 6 लोगों में जब अटैक हो गया तो वो 6 लोकल लोग थे। मतलब बार बार हम थक गए, बार बार एक ही चीज हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि हमें समझ नहीं आती। बस ये बोल रहे हैं कि बालू को बचाना है, हम नहीं मार सकते। यार मजाक समझ के रखा आप लोगों ने। आज दिन दिहाड़े डी साहब वगैरह बड़े लोग बोलते हैं सुबह शाम बाहर मत निकलो, अगर निकला ग्रुप में निकलो। नए गाइडलाइन हमें लोगों को बता रहे हैं। स्कूल में मजाक बना के रखा इन लोगों ने। तहसीलदार वगैरह को
भी टाइम वेस्ट करा रहे हैं उन लोगों को अपना काम से, मतलब इतने लोग लाइनें लगी हुई हैं ऑफिस में, वहाँ नहीं, उन लोगों को बोलते जाओ ऑफिस जाओ, ऑफिस जाना, मतलब उनको बोलते हैं गांव जाओ, स्कूल जाओ, अवेयरनेस फैलाओ। ये नहीं बोलेंगे कि जो जहां हमले ज़्यादा हो रहे हैं वहां उन बालों को उठा के कहीं क्या रेस्क्यू करो, रेस्क्यू नहीं करना तो मार, अगर ज़्यादा खूंखार हो गया बालों मार दो, शूट शर्ट का ऑर्डर दे दो। इंसान से ऊपर जान तोड़िए किसी बालों की, लेकिन इनको मजाक समझ रखा है, नए नए गाइडलाइन बढ़ा रहे हैं हम लोगों को। हमारी एक ही डिमांड है, बस यही डिमांड सबकी डिमांड है, आप सबसे पूछ लो, एक ही डिमांड है कि हम चाहते हैं कि इसको आप शूट एंड शॉट काटा दो, बस खत्म बात, नहीं तो रोडे बंद कर देंगे। उसका पूरा का पूरा जिम्मा डिस्ट्रिक्ट एडमिशन डोडा है। हमारे साथ मजाक मत करो, हमारी मतलब बार बार ये मत हमें बोलो कि हम कुछ ऐसा कर दें कि जो हमें भी क्या पता ना क्या हो गया। एक दुख की खबर है, ये इस समय सभी दुखी हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर ताकत है, जो हमारे वर्ती डिप्टी कमिश्नर हैं उनके पास ताकत है, तो वो क्यों नहीं 133 सीआरपीसी का क्यों उपयोग करके क्यों नहीं इस तरह के कदम उठा रहे हैं? पता नहीं जी, हमें समझ नहीं आ रही है क्या करना चाहते हैं। उनको शायद जानवर ज़्यादा पसंद है, उनको शायद उनको जानवर ज़्यादा प्यार, हम लोग में शायद प्यार नहीं, इसी वजह से ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं निकाल रहे हैं। हम तो बस एक ही अपील करना चाहते हैं आप सबके, अब तो हमारा गला बैठ रहा है और हम इतने गुस्से में कि अगर हमारे से कोई फालतू उस टाइम आ गया कि ये बोलने लग जाए कोई कि नहीं हम ऐसा कुछ करेंगे कि थप्पड़ पड़ सकता है उसको, हमारे से इतना गुस्सा आ रहा है, रिपीटली बोल रहे हैं यार, थक गए हम, मतलब हद खत्म होगी, हद खत्म होगी। हम जाए निकले तो निकलें कैसे? कुछ टाइम पहले भी हमने अभी एक प्रोटेस्ट किया था, वहाँ लोगों को रोकना पड़ गया, बड़ा दुख हुआ। वहाँ पेशेंट शायद उसमें शायद थे या नहीं थे, मगर लोगों को रोका कि बस यही मैसेज पहुंचाने के लिए कि हमारी डिमांड को सुना जाए। आपने मजाक बना के रख दिया हमारे साथ। कल की बात मैंने बोला आपको 12 बालू दिखे एक जगह, आपने मजाक बना के रखा, वाइल्ड लाइफ का लोग नहीं है और बातें करते हो तुम बड़ी बड़ी, ये करेंगे वो करेंगे, कैसे करेंगे जब हमें नहीं रहेंगे? किसको दिखाओगे अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप? तो अभी क्या जो है हमारी ये डिमांड है, काशीगढ़ से और लोग भी आ रहे हैं, भागवत से आ रहे हैं, देसा से आ रहे हैं, जो भी हमारे साथ लोग सपोर्ट में काशीगढ़ के तो आएंगे, काफ़ी लोग आ रहे हैं। हम यहाँ रोड बंद करेंगे, अगर अभी भी पास टाइम है, अगर अभी शूट एंड शॉट का ऑर्डर देते हैं शायद हमारे लोग प्रॉपर तरीके से वापस चले जाएंगे अपने घरों में। अगर नहीं मानेंगे तो अब शोर करेंगे, फिर मारे डंडे मारेंगे, हम डंडे खाएंगे क्या? ऐसे भी तो बालों ने मारना, यहाँ आप मार दो और क्या होगा? चलिए धन्यवाद सोनी जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अंग्रेज सिंह है, मैं इलाका देसा का रहने वाला हूँ। आज एक दुख की बात है कि हमारे इलाका काश्तीगढ़ में एक इंसान की मौत हो जाती है। ये मौत भालू ने उसके ऊपर अटैक किया और मौत हो गई। इससे पहले भी काश्तीगढ़ के अंदर लगभग 10 से 12 लोगों के बीच 12 लोगों को हमला हुआ था भालू का, तो वो बेचारे जख्मी हो गए थे। और उसके अलावा देसा में भी एक हमला हुआ, उसमें हमारे देश हिंकली में हमला हुआ और वहाँ का एक बेचारा नौजवान बुजुर्ग जो जख्मी हो गया और उसको यहाँ डोडा लाया और डोडा से उसको जम्मू रेफर कर दिया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा डीसी साहब और जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो समय है इंसानों को बचाने का समय है। जानवर, अगर कोई जानवर हमें काम या लाभ नहीं दे सकता, उस जानवर को किस लिए बचाना है? लोग मर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर डोडा बिल्कुल नींद में सोई हुई है। ये कौन सी बात हो गई? अगर लोग मर रहे हैं तो इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए, इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि जाओ जी जानवर को बचाओ, जानवर को ऐसे नहीं बचाया जाता। जानवर को मैं डीसी डोडा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे शूट एंड डेड यानी कि मारने का आर्डर दिया जाए। जो इनके पास कोई भी कानून है उसके तहत इसको मारने का आर्डर दिया जाए ताकि लोग वहाँ के बच सकें। नहीं, आपने इसमें लिखा हुआ है शेम ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्या देखो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में यही कहना चाहता हूँ कि इतने लोग जख्मी हो गए, आज तक कौन सा स्टेप ऐसा उठाया बालू को मतलब इंसान को बचाने के लिए? इन्होंने तो यही स्टेप उठाया कि बालू को बचाओ जी, बालू को बचाओ, आप अंदर बैठ जाओ, बाहर मत निकलो। लोग बेचारे गरीब हैं, अपनी दिन दिहाड़ी लगाते हैं, काम करते हैं, और काम कैसे करेंगे? डीसी डोडा थोड़ी उनको पैसे देगा। काम करने लोगों ने खेतों में जाना है, किसी के पास भेड़ है, बकरी है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके काम करना है। फसल काटने का भी समय है, फसल काटने का समय चल रहा है। अगर फसल नहीं काटेंगे हम लोग कहाँ से गुजारा करेंगे, कहाँ से खाएंगे? डीसी डोडा थोड़ी हमें देगा। लेकिन अगर इनके पास कोई कानून, कोई संविधान ऐसा है तो इस संविधान के तहत यानी कि भालू को मारने का आर्डर मिलना चाहिए। हम नहीं तो कुछ टाइम के बाद अगर हमें कोई ऐसा इतला नहीं मिली तो हम रोड ब्लॉक कर देंगे। यहाँ पे काश्तीगढ़ से भी अभी लोग आ रहे हैं, हो सकता है डेड बॉडी को हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाने वाले हैं। डीसी डोडा को इसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई आर्डर निकालना चाहिए, कदम उठाने चाहिए, उन्हें बिल्कुल उठाने चाहिए। आपने जिस तरह से हमने देखा बालू बचाओ पब्लिक मारो, शेम ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे काश्तीगढ़ में ये 6-7 बार हमला हो चुका है बालू का, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने इन्होंने आश्वासन दिया था लोगों को कि हम जल्द से जल्द इनको रेस्क्यू कर देंगे। लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है गांव में, स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं इस कारण। आज देखो दिन दाड़े बालू ने हमला कर दिया, बड़ी शर्म की बात है। तो आपको क्या लगना चाहिए, क्या कदम उठाने चाहिए? डीसी डोडा को इसका शूट का आर्डर देना चाहिए बालू मारने का। हाँ, और दूसरी बात यह है कि आज बहुत ही दुख की बात है, जिनके घर का इंसान मरता है वो नहीं पता चलता है। चलिए कोई नहीं, आपके अंदाजे से क्या शूट एंड साइट का ऑर्डर निकालना चाहिए? सर आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट डोडा
अच्छा रेस्क्यू रेस्क्यू करेंगे उसको। और उसके बाद 6, 5 और 6 तारीख का वाक़ा है हमारे धंधल में। मैंने अपने सरपंच साहब को पीछे फ़ोन किया कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, चलिए इस तरह के कदम जो है वो इस तरह का कदम उठाना चाहिए, कदम उठाना चाहिए। कोई बात नहीं। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप देख सकते हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डोडा के बाहर इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर कास्तीगढ़ से कुछ लोग आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी तरफ से जो है वो मांग की जा रही है और ये डिप्टी कमिश्नर डोडा से जो है वो मांग कर रहे हैं कि बालू को कहीं ना कहीं जो है वो शूट एंड साइड के ऑर्डर्स जो है वो निकालने चाहिए, क्योंकि आज एक शख्स की जो है वो मृत्यु हो गई है, क्योंकि बेयर अटैक जो है वो हुआ है, वहाँ पर बालू ने हमला किया है उस पर। कुलदीप सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है कास्तीगढ़ कोटली का रहने वाला था और लोग कास्तीगढ़ के नाराज़ हैं। इससे पहले भी जब हमले हुए थे लेकिन उसके बीच में जो है वो कहीं ना कहीं लोगों ने गुस्सा दिखाया था और वहाँ पर प्रोटेस्ट भी किए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर कोई कदम उठाए या फिर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो कदम उठाए। ना उस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कदम उठाए गए ठोस और ना उसके बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कदम उठाए गए। अब नाराज़गी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज ही कुछ समय पहले एक इस तरह का वाक़या जो है वो सामने निकल कर आता है जहाँ पर एक शख्स की बालू ने जो है वो हमला करके उसकी जो है मृत्यु हो गई है और एक कास्तीगढ़ कोटली का मामला है। कुछ समय पहले की बात है और कुछ ही देर में जो है वो कास्तीगढ़ के कुछ लोग यहाँ पर पहुँच गए, जिसके चलते इनकी मांग है कि ऑर्डर्स जो है वो निकाले जाएं। पिछले दिनों मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से भी जो है वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट के पास भी जो है वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से जो है डेपुटेशन दिया था वहाँ पर कि कदम जो है वो ठोस उठाने चाहिए और ख़ास करके जो भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन एडवोकेट रमन जी हैं उनके द्वारा से कहा गया था कि इस पर वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है वो भी कदम उठा सकता है और इसके चलते जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं या डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं वो भी इसमें 133 CRPs के तहत जो है वो कदम उठा सकते हैं और यहाँ एक ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं। तो आखिरकार फिर वो ऑर्डर निकाले क्यों नहीं गए? अगर जो उन्होंने कहा था या फिर डिपार्टमेंट से जो बातचीत की गई थी, आखिरकार क्यों डिपार्टमेंट इस पर कोई ठोस कदम उठा नहीं पा रहा है? और साफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर तादाद जो है बढ़ रही है। पहले 2 थी, 3 हो गई, 4 हो गई, अब धीरे धीरे जो है वो तादाद यहाँ पर कास्तीगढ़ के लोगों की बढ़ रही है और लोग कहीं ना कहीं नाराज़ है और उनका कहना है, सिर्फ मांग है कि जो बालू को है वो शूट एंड साइड के जो है वो ऑर्डर निकाल देने चाहिए। इस समय साफ साफ तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर डोडा ऑफिस के बाहर की तस्वीरें इस समय आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपका इस सब पे क्या कहना है? अपनी राय भी ज़रूर सामने रखिए।